दोस्तों भविष्य में एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में कुछ घटनाएं अभी भी घट रही है जिनका इम्पैक्ट भविष्य में होगा। जैसे कि हम अभी एक पिरामिड बना रहे हैं और वो करीब 1100 साल बाद बनकर तैयार होगा। प्लेनेट सैटर्न के रिंग गायब होने वाले हैं और वैसे ही रिंग्स भविष्य में मंगल ग्रह को लगने वाले हैं। यहाँ तक कि भविष्य में आसमान में दो दो सूरज दिखाई देने वाले हैं और हमारी पूरी गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी के साथ टकराने वाली है। दोस्तों ये सारी घटनाएं दूर के भविष्य में घटने वाली है जिसे हम तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन आज उसके प्रिडिक्शन को हम इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखेंगे। वेलकम बैक टू द नॉलेज। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। जर्मनी में वेमडिंग नाम का एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर आज एक पिरामिड बनाया जा रहा है। ये पिरामिड कई सालों से बन रहा है और कई सालों तक लगातार बनता रहेगा। इसे जेड पिरामिड या द टाइम पिरामिड भी कहते हैं और इस पिरामिड के निर्माण का काम खत्म होने से पहले हम इस दुनिया से जा चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों इस पिरामिड को बहुत ही स्लो गति से बनाया जा रहा है। इसे 120 कंक्रीट के ब्लॉक्स से बनाया जाएगा और ये कंक्रीट ब्लॉक्स भी मामूली नहीं है, ये स्पेशल और खास किस्म के ब्लॉक्स हैं। और इस पिरामिड के इंजीनियर हर 10 साल में सिर्फ एक कंक्रीट ब्लॉक को पिरामिड में ऐड करते हैं। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और अब तक ऐसे सिर्फ 3 कंक्रीट ब्लॉक को ही वहां पर रखा गया है और इसी हिसाब से इस पिरामिड का कंस्ट्रक्शन काम चलता रहा तो इस पिरामिड के निर्माण कार्य को पूरा होने में करीब 120 डेकेड्स बीत जाएंगे और इस पिरामिड का निर्माण कार्य पूरा होगा साल 3183 में। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 1163 साल बाद यानी कि सन 3183 में इस पिरामिड का आखिरी ब्लॉक उसके ऊपर रखा जाएगा और इस पर आखिरी ब्लॉक रखने वाला इंसान हमसे 30 जनरेशन बाद का कोई होगा। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान हमसे बहुत ज्यादा एडवांस और बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन अफसोस ये कि हम ये घटनाएं नहीं देख पाएंगे। 50,000 साल बाद दोस्तों इस वक्त तक नायग्रा फॉल लुप्त हो चुका होगा। इसके अलावा यूएस में बने माउंट रसमोर जैसे स्ट्रक्चर कटाव की वजह से करीब इतने ही समय में खत्म हो जाएंगे। 1 लाख साल बाद अगर हम इंसानों की मानव बस्ती भविष्य में मंगल पर टिक पाती है तो हम मार्स को एक हैबिटेबल जोन बना चुके होंगे और इंसान वहां बहुत ही आसानी से रह सकेगा। और दोस्तों मंगल को हम इस तरीके से हैबिटेबल बना देंगे कि पृथ्वी पर रहना और मंगल पे रहना दोनों ही एक जैसा ही लगेगा। 5 लाख साल बाद दोस्तों इतने टाइम बाद धरती पे एक बड़े आकार के एस्टेरॉइड के टकराने की पूरी संभावना है। ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से बेहद ही फास्ट गति से टकरा सकता है और करीब 400 किलोमीटर बड़ा गड्ढा बना सकता है। इस तबाही से इतना बड़ा विस्फोट होगा कि एक बहुत बड़ा धुआं पैदा होगा। पृथ्वी के चारों ओर वातावरण में वो धुआं घुल जाएगा और वातावरण धुएं से भर जाएगा। अगर उस वक्त कोई इंसान इस धरती पे रह रहा होगा तो उसकी सांसें फूल जाएगी, चारों ओर धुआं ही धुआं दिखेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके साथ ही चारों ओर बहुत बड़ी सुनामी की लहरें उठेगी। कभी ना देखा गया हो इतने रिक्टर स्क्वायर का अर्थक्वेक उठेगा। लेकिन हो सकता है कि इस एस्टेरॉइड के टकराने से पहले पूरी इंसानी बस्ती को मंगल पर मूव कर दिया गया हो। 10 लाख साल बाद अगर दोस्तों इस वक्त तक इंसानी सभ्यता जिंदा बच पाती है तो हम टाइप 3 की सभ्यता बन जाएंगे। फिलहाल हमारा विकास 0.3 टाइप की सभ्यता तक ही सीमित है और दोस्तों टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ये सभ्यताओं के विकास के पैमाने हैं। अगर आप इस ब्रह्मांड की सभ्यताओं के विकास के पैमाने को नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक हमने दिया हुआ है। इस वीडियो के बाद आप उसे भी जरूर देखें। फिलहाल दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि यहाँ तक हमारी सभ्यता अगर बची तो मानव सभ्यता टाइप 3 सभ्यता तक पहुंच जाएगी और इस सभ्यता के पास ब्रह्मांड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। फिलहाल हम कोल, पेट्रोल, डीजल, तेल और सूर्य प्रकाश से एनर्जी हासिल करते हैं और इससे हमारे काफी सारे यंत्र भी चलते हैं। लेकिन अगर हम टाइप 3 की सभ्यता बन जाएंगे तो हम पूरी गैलेक्सी के स्टार्स की ऊर्जा का उपभोग कर सकेंगे। इस वक्त पृथ्वी पर जो कोई भी जीव होगा वो आसमान में दो दो सूरज को देखेगा। दोस्तों आने वाले 10 लाख सालों में ब्रह्मांड में कई सारे सितारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाएंगे और उनमें से ही एक बीटलजूस स्टार है। इस बीटलजूस तारे का जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो उसकी रोशनी हमारी धरती से भी साफ साफ दिखाई देगी और बहुत दिनों तक दिखाई देगी। ये रोशनी इतनी चमकीली होगी कि ये दिन के वक्त भी सूरज के जितने ही प्रकाशमान दिखाई देगी और उस वक्त जो इंसान इस धरती पे मौजूद होगा उसे आसमान में एक साथ दो दो सूरज दिखाई देंगे। कई दिनों तक ये लगेगा कि हमारी धरती पे एक नहीं बल्कि दो दो सूरज हो।
अगले 5 करोड़ सालों के बाद मंगल का मून फोर्ब्स अपने ध्रुव से डिस्टेबिलाइज हो जाएगा और फोर्स के कारण फोर्ब्स धूल, छोटे पार्टिकल्स और रजकणों में परिवर्तित हो जाएगा और मंगल के गुरुत्व बल के कारण वो मंगल के चारों ओर शनि ग्रह की तरह एक छल्ला बना लेगा और ये धूल का छल्ला मंगल के आसपास घूमता रहेगा, मानो मार्स को सैटर्न की तरह रिंग मिल गई हो। लेकिन दोस्तों सैटर्न की रिंग की बात करें तो आने वाले 10 करोड़ साल में उसके ये रिंग गायब होने वाले हैं। ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो चुका है कि ये ग्रह अपने रिंग्स को गंवा रहा है। प्लेनेट सैटर्न के छल्लों को सबसे पहले गैलीलियो ने अपने दूरबीन से सन 1610 में खोजा था और तब से लेकर अब तक कई सारे वैज्ञानिक सैटर्न के इस छल्लों का अध्ययन कर चुके हैं और इन अध्ययनों से हमें ये पता चला कि प्लेनेट सैटर्न के इन छल्लों में छोटे से मॉलिक्यूल से लेकर एक ट्रक जितने आकार के मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स खासकर आइस कवर्ड ड्रॉप और मीटियोराइट से मिलकर बने हैं और ये 2,85,000 से 4 लाख किलोमीटर के विस्तार में फैले हुए हैं। अब दोस्तों वॉयेजर 1 के जरिए किए अध्ययन से हमें ये पता चला कि प्लेनेट सैटर्न की ग्रेविटी और उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके रिंग्स में मौजूद पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे उसके रिंग का मटेरियल शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहा है। और दोस्तों इस फिनोमिना पर वैज्ञानिकों ने यह कंक्लूजन निकाला कि सैटर्न की रिंग्स के पार्टिकल इसी तरह अगर लगातार उसके एटमॉस्फेयर में दाखिल होते रहे तो आने वाले करीब 100 मिलियन सालों में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये टाइम पीरियड बहुत लंबा है, पर अगर इंसानियत आने वाले खतरनाक बदलावों को भी झेल पाई और किसी तरह अपने अस्तित्व को पृथ्वी या मंगल ग्रह पर बचाने में अगर सफल हो पाई तो उस वक्त की जनरेशन को सैटर्न बिना रिंग के दिखेगा। 25 करोड़ साल बाद दोस्तों आज से भूतकाल में 18 करोड़ साल से 29 करोड़ साल के बीच में पृथ्वी पर पेंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। लेकिन टाइम के साथ ये पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बिखर गया और उसमें से आज के 7 महाखंड बने हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती है, इसलिए आज से करीब 25 करोड़ साल बाद फिर से धरती के सारे कॉन्टिनेंट्स एक हो जाएंगे और वो फिर से एक महाखंड का निर्माण करेंगे जिसे पेंजिया अल्टीमा कहा जाएगा। उसका आकार कुछ इस तरह दिखेगा और वो करीब 50 करोड़ साल तक रहने वाला है। 50 करोड़ साल बाद चांद हमसे बहुत दूर जा चुका होगा। दोस्तों चांद हर साल हमारी पृथ्वी से 1 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, यानी कि हर साल चंद्रमा और हमारी पृथ्वी के बीच का फासला बढ़ रहा है। इसलिए दोस्तों आज से 50 करोड़ साल बाद चांद धरती से इतना दूर जा चुका होगा कि फ्यूचर की जनरेशन टोटल सोलर एक्लिप्स जैसी कोई चीज देख ही नहीं पाएंगी। दोस्तों ये जो सारी घटनाएं मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे कही, इतने वक्त में तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। बहुत सारी स्पीसीज इस दुनिया में इतने वक्त में आई होगी और चली जाएगी, लेकिन असली खेल तो आज से 4.5 अरब साल बाद शुरू होगा, जब हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा एक दूसरे में कोलाइड हो जाएगी। एंड्रोमेडा आज हमसे करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इस गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी के मुकाबले बहुत ज्यादा सितारे हैं और ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की तरफ 300 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये दिन ब दिन हमारे करीब आ रही है। आज जो एंड्रोमेडा हमें दूर से ऐसी दिखती है वो आज से 2 अरब साल बाद ऐसी दिखाई देगी और 3.5 अरब साल बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और जब 4.5 अरब साल बाद एंड्रोमेडा जब हमारे सबसे करीब होगी तो नजारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। आसमान अनंत सितारों से भर जाएगा, क्योंकि आज हम रात में आसमान में जितने भी सितारे देखते हैं वो हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे के तारे हैं। लेकिन जब एंड्रोमेडा मिल्की वे के साथ कोलाइड होगी तब एंड्रोमेडा के असीम तारे भी दिखाई देंगे। जब ये हमारी गैलेक्सी के साथ कोलाइड होगी तो जरूरी नहीं कि वो पूरी की पूरी गैलेक्सी हमसे टकराएगी, क्योंकि गैलेक्सीज के बीच में बहुत बड़ी खाली जगह, बहुत बड़ा स्पेस होता है और हमारी गैलेक्सी के स्पेस में उस गैलेक्सी के अवकाशी पिंड अपनी जगह बनाएंगे। इसलिए इसे टकराव नहीं लेकिन कोलाइड होना कहेंगे, क्योंकि 2 अलग अलग गैलेक्सी कोलाइड होगी, मर्ज होगी। लेकिन ये भी संभव है कि कुछ कुछ जगह पर टकराव हो और जब ये 2 गैलेक्सीज कोलाइड होकर एक हो जाएगी तो एक बहुत ही विशाल, बहुत बड़ी गैलेक्सी की रचना होगी जिसे मिल्कोमेडा कहा जाएगा। मुझे लगता नहीं कि शायद इतने वक्त तक कोई सभ्यता हमारी पृथ्वी पे या इस सूर्यमंडल में भी मौजूद होगी, लेकिन उस वक्त दिखने वाला ये नजारा अपने आप में ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी घटना होगा।
तो दोस्तों ये सारी घटनाएं ऑलमोस्ट भविष्य में घटने वाली है। और अब आप हमें ये बताएं कि अगर आपको ये देखना नसीब हो तो इनमें से कौन सी घटना है जो आप अपनी आंखों से देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मंगल पर बस्ती कैसे बसाई जाएगी और ब्रह्मांड की भविष्य की सभ्यताएं कैसी होगी इसमें बनाया हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप अभी उस वीडियोस को देखें। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।